नमस्कार दोस्तों, आज हम मैं मानव से संबंधित जीके के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुसीय शिरा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहित कोशिकाएं के द्वारा। तो आपका अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लिया को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वे ने। आपका अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से। आपका अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या दिल की धड़कन शुरू करना। आपका अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय से। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी को। आपका अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घटता है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है? ऑप्शन सी, सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जार्विक सेवन है? तो जार्विक सेवन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम हृदय। आपका अगला प्रश्न है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय से। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 72 बार। जी हाँ, 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 कोष्ठक होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी से। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 एमएम व 80 एमएम के बीच होता है। आपका अगला प्रश्न है,
दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अरब। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। इसका अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरोटा। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर के वजन का 7वां%। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइलिन क्रिया द्वारा होता है, लार में पाया जाता है।